अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 8th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस विद डेफिनेशंस इससे पहली 2 वीडियोस में अपलोड कर दिया गया है। आप काइंडली वो विज़िट करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। हमने डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है और हमारे पास 3 सेट अवेलेबल हैं। पहला सेट U है, दूसरा सेट A है और तीसरा सेट B है। U बराबर है N के, A बराबर है फाई के और B बराबर है P के। यहाँ पर हमारे पास जो N है, N का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर 2, 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली जो फाई है इसका मतलब है एम्प्टी सेट और P स्टैंड फॉर प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सेट की जो डिस्कशन है वो भी हमने फर्स्ट लेक्चर में की है फुल डिटेल के साथ, आप काइंडली वो भी विज़िट करें। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट्स आएंगे। पहला पार्ट ये है कि डी मॉर्गन लॉ में हमने 2 चीज़ें प्रूव करनी है। पहली चीज़ तो आपके पास ये है और दूसरी हम इसके बाद प्रूव करते हैं। जो डी मॉर्गन लॉ का पहला फॉर्मूला है, पहली स्टेटमेंट है, वो ये है A यूनियन B का होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू A का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट। अब लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं। A यूनियन B का कम्प्लीमेंट, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। क्लास एक बात याद रखिएगा, कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी सेट के ऊपर जब कम्प्लीमेंट आ जाता है तो उसका मतलब है U माइनस वो पूरा का पूरा सेट जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट है। तो अब U माइनस A यूनियन B के ऊपर कम्प्लीमेंट है तो U माइनस A यूनियन B कर देंगे। सिमिलरली अगर लिखा हो A का कम्प्लीमेंट तो इसका मतलब है U माइनस किसके ऊपर कम्प्लीमेंट है, A के ऊपर, तो आप A लिख देंगे। सिमिलरली अगर लिखा हो B का कम्प्लीमेंट तो आप करेंगे U माइनस B कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल था A यूनियन B का कम्प्लीमेंट, तो आपने क्या किया, आपने U माइनस ब्रैकेट में A यूनियन B लिख दिया। अब देखें आपके पास U तो अवेलेबल है लेकिन A यूनियन B आपको नहीं पता, तो आप इस तरह कर लें, पहले A यूनियन B को आप फाइंड आउट कर लें। तो A यूनियन B फाइंड करने के लिए हमने इसको अलग से सोल्व किया है। A की जगह हमने A सेट पुट कर दिया जो कि आपको पता है कि वो एम्प्टी सेट है। सिमिलरली यूनियन की जगह यूनियन लिखा और B की जगह हमने B सेट लिख दिया जो कि बराबर था P के, P स्टैंड फॉर प्राइम नंबर्स। अब हमने इनका यूनियन लेना है और आपको पता है जब हम यूनियन लेते हैं तो हमेशा सुपर सेट ही आता है। ये एम्प्टी सेट इसका सबसेट है, जब यूनियन लेते हैं तो हमेशा बड़े वाला सेट आता है। तो ये आपके पास इसका यूनियन आ गया। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम राइट करते हैं। अब सिमिलरली आगे हम, ये हमारा टास्क था, हम ये करना चाह रहे थे, हमारे पास ये अवेलेबल नहीं था इसलिए हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, देन हम इजीली इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो A यूनियन B का कम्प्लीमेंट इक्वल है U माइनस ब्रैकेट में A यूनियन B के। U की जगह आपने U सेट लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, और A यूनियन B की जगह आपने ये जो कंप्यूट किया है A यूनियन B सेट लिख दिया। अब देखें फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड सेट में मौजूद नहीं है, आप वो सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। तो आप देखते हैं 1 यहाँ मौजूद नहीं है तो आप 1 लिख देंगे। फिर आप देखते हैं 2 तो यहाँ मौजूद है तो आप 2 नहीं लिखेंगे। फिर 3 भी यहाँ मौजूद है तो आप 3 नहीं लिखेंगे। फिर 4 यहाँ मौजूद नहीं है इसलिए आप 4 लिखेंगे। मतलब कि वो एलिमेंट्स जो यहाँ मौजूद नहीं है। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है और दूसरी है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स को निकाल देते हैं, जो आंसर आता है हमारे पास वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। सिमिलरली हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है A का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट। आपको जैसे मैंने बताया है कि A का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि A का कम्प्लीमेंट है क्या। A तो पता है लेकिन A का कम्प्लीमेंट नहीं आपको पता, B पता लेकिन B का कम्प्लीमेंट आपको नहीं पता। सबसे पहले आप A का कम्प्लीमेंट फाइंड कर ले और आप
बी का कम्प्लीमेंट फाइंड कर लें। ए का कम्प्लीमेंट होगा यू माइनस ए। यू की जगह आपने यू सेट लिखा, माइनस की जगह माइनस लिखा और ए की जगह आपने ए सेट लिख दिया जो कि एम्प्टी सेट था। पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो इसी तरीके से आपके पास पूरा का पूरा ये सेट आ जाएगा। सिमिलरली बी का कम्प्लीमेंट होगा यू माइनस बी। पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, आपके पास 1 4 6 8 9 एंड सो ऑन आ जाएगा। आप सिर्फ 4 से 5 एलिमेंट्स भी लिख लें तो इनफ है, ठीक है। वो अंडरस्टूड, आपको पैटर्न पूरा समझ आ जाता है। अब देखें, आपने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, बी का कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब आप क्या करें, ये दोनों आंसर्स जो आए हैं उनका आप इंटरसेक्शन ले लें। आपने जो ए का कम्प्लीमेंट फाइंड किया, आपने जो बी का कम्प्लीमेंट किया, आप इन दोनों को यूज़ करते हैं यूजिंग 1 एंड 2। आप ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, ए का कम्प्लीमेंट की जगह आप ए का कम्प्लीमेंट पुट कर दें। वो किसके बराबर था, इस चीज़ के बराबर आपने अभी कंप्यूट किया। बी का कम्प्लीमेंट किसके बराबर है, इस सेट के बराबर, तो आप उसकी जगह बी का कम्प्लीमेंट लिखते हैं। आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में मौजूद हों। 1 दोनों में मौजूद है, 4 दोनों में मौजूद है, 6 दोनों में मौजूद है। मतलब कि ये सुपर सेट है, ये सबसेट है, ये इसका सबसेट है और ये इस सेट को कंटेन कर रहा है, तो ये सुपर सेट कहलाएगा। जब भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा सबसेट आता है, सुपर सेट नहीं आता, हमेशा इंटरसेक्शन में सबसेट आता है। तो ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। अगर आप गौर से देखते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है ये दोनों सेम आ गए, तो आपने प्रूफ कर दिया कि भाई ये चीज़ आपने सेटिस्फाई कर दी है। डी मॉर्गन्स लॉ का जो फर्स्ट पार्ट है आपने वो प्रूफ कर दिया है। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। आपके पास गिवन है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट दैट इज़ इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। एक बात याद रखिएगा, जो आपके पास दोनों प्रूफ्स थे, लाइक जो इससे पहले किया और जो ये वाला कर रहे हैं, ये आपके पास बुक में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन लिखे हुए नहीं आएंगे। ये आपने खुद से याद करना होगा इसके स्टेटमेंट को और इसको प्रूफ करना होगा, इसलिए आप इसको लाजमी याद रखें। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है कि स्टेट डी मॉर्गन लॉ, तो आपको फिर ये लिखना पड़ेगा, इसलिए आप ये स्टेटमेंट को याद रख लें। ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। अब देखें ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन होगा। सिमिलरली अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन होगा तो यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा। तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। क्लास अब हम इसको प्रूफ करने की तरफ चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमने कैरी की है और ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सेम वही प्रॉब्लम कि यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी तो हो जाएगा, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए की जगह आपने ए लिख दिया, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, बी की जगह आपने बी सेट लिख दिया जो कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स था 2 3 5 7 एंड सो ऑन। जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास हमेशा कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब आपने ये चीज़ फाइंड करनी थी, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसकी जगह आपने एम्प्टी सेट, इसका आंसर आया, आपने वैल्यू पुट कर दी, यू की जगह आपने यू पुट कर दिया। पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो दूसरे सेट में तो कुछ मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब सारा का सारा सेट आ जाएगा। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट कर लिया। सिमिलरली अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। गिवन है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो ए का कम्प्लीमेंट पहले फाइंड करते हैं, फिर बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसका हम यूनियन लेंगे। तो पहले आप ए का कम्प्लीमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है यू माइनस ए। यू की जगह आपने यू लिखा, माइनस की जगह माइनस और ए की जगह आपने ए सेट लिख दिया। पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास। सिमिलरली आपने यू लिख दिया, माइनस लिखा और बी लिख दिया। पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे में मौजूद ना हो, तो आपके पास ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स आ जाएंगे। अब आप क्या करते हैं, आप इन दोनों सेट्स को यूनियन की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट ये जो आपने आंसर निकाला वो आपने लिख दिया, और बी का कम्प्लीमेंट ये जो आपने आंसर निकाला वो आपने लिख दिया। दोनों का आपने यूनियन लेना है। तो आपको पता है जब भी आप यूनियन लेते हैं तो हमेशा सुपर सेट आता है। ये इसका सबसेट है, ये इसको कंटेन कर रहा है, तो ये सुपर सेट है।
तो हमेशा जब यूनियन लेते हैं तो आंसर हमेशा हमारे पास एक सुपर सेट आता है, तो इसका मतलब यूनियन में हमारे पास ये वाला सेट आएगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।